हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल फाइनली मैथ सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर बात करें 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, ए सिलेंड्रिकल बकेट। ध्यान देना, क्वेश्चन समझिए, पहले लैंग्वेज क्लियर कीजिए। अगर लैंग्वेज क्लियर होगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आने का नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर है, आपको समझ में आ रही है तो आप कुछ समझ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगा। ए सिलेंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है बेटा जिसके डायमीटर है 28 cm। डायमीटर 28, रेडियस कितनी होगी जल्दी बोलिए? रेडियस 40। हाँ बिल्कुल, हाफ होती है रेडियस की डायमीटर की। डायमीटर 28 है, रेडियस कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर की हाइट है। हाइट है इसकी 72 cm। क्वेश्चन निकाल इज फुल ऑफ वाटर। ये पानी से फुल भरी हुई थी। क्या था इसके अंदर? वाटर था, फुल ऑफ वाटर। द वाटर इंपाइड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक। और इस पानी को मैंने क्या करा, रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर डाल दिया। जिसका रेक्टेंगुलर टैंक, इसके अंदर मैंने क्या करा, इसे एम्प्टाइड खाली कर दिया। द वाटर इज एम्प्टाइड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक 66 cm लॉन्ग, जिसकी लेंथ है 66 cm, ब्रेथ है 28 cm। क्वेश्चन पूछा फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक। टैंक के अंदर कितनी पानी की हाइट कितनी हो गई? क्वेश्चन ये पूछा है। क्या पूछा है? पानी की हाइट इन द टैंक। टैंक के अंदर पानी की हाइट कितनी हो जाएगी जब इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, खाली करने के बाद सपोज कीजिए पानी से यहाँ तक कर दूंगा। क्वेश्चन ये पूछा है, इसकी हाइट फाइंड कीजिए। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाइट आपसे पूछी गई है। हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक, कितने पानी की हाइट हो जाएगी? क्वेश्चन ये पूछा है जब इस किसको, सिलेंड्रिकल बर्तन के पानी को एक रेक्टेंगुलर बर्तन में डाल दिया गया था। क्लियर हुआ? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना वॉल्यूम इस बर्तन में होगा, जितना वाटर इस सिलेंड्रिकल बर्तन में है, जितना पानी इसके अंदर है, वही पानी कहाँ डाला है हमने? रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर में डाला है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक। दोनों को क्या रख देंगे? वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने से हमारे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखते कैसे लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। डायमीटर, लैंग्वेज पे ध्यान देना। डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 28 cm। रेडियस बेटा वॉल्यूम कितनी होगी? R1 इक्वल टू 14 cm। हाइट ऑफ वाटर H1 is equal to 72 cm. The water of this vessel is emptied into a rectangular tank. ध्यान दीजिए लैंग्वेज पर, कहाँ डाल दिया इसे? बिल्कुल जी। द वाटर ऑफ दिस वेसल, इस वेसल का जो पानी है वो हमने खाली कर दिया। इसे कहाँ पे? इज एम्प्टाइड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और लेंथ ऑफ द टैंक, नाउ लेंथ ऑफ टैंक, जो रेक्टेंगुलर टैंक मेरे पास है, उसकी जो लेंथ है L, वो कितनी है बेटा? 66 cm। ब्रेथ B इक्वल टू 28 cm। क्या निकालें? लेफ्ट जो हाइट है वाटर की, वो मैं क्या मान ली? हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू H cm। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक किसके इक्वल होगा बेटा? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। जी, जो हमारा वेसल का जो बर्तन था किस फॉर्म का था? सिलेंड्रिकल फॉर्म का था। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ था उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस टैंक में जो पानी मैंने डाला है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। जी बेटा, फॉर्मूला टैंक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो ये क्यूबॉइड फॉर्म का है, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H। वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप? सिलेंड्रिकल वाला, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 एक्चुअल में कोई बात नहीं, R1 एक्चुअल लीजिए। यहाँ पे लेंथ इज 66
breadth is 22 multiplied by height, pi is 22.7 multiplied by radius 14 multiplied by 14, height is 72. Yes, h equal to 22 multiplied by 14 into 14 into 72 upon 66 multiplied by 28. 14 to जा अपॉन में 70, ठीक है। 14 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 7 7 से 7 कैंसिल। 22 से डिवाइड किया बेटा कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऊपर कितना बचा, 72 अपॉन कितना बचा, 3 3 to 6 3 4 24 सेंटीमीटर दिस इज आंसर। इसका मतलब जो हाइट थी इस टैंक की, पानी की हाइट जो है इस टैंक में वो कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। आंसर इस तरह से क्वेश्चन करना, जल्दी करिए। क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गोल्ड। एक मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास मतलब ध्यान से सपोज ये दिस द गोल्ड जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गोल्ड का जो वायर है ना उससे बहुत लंबा तार बना सकते हैं छोटे से गोल्ड से ही, है ना। उसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है इस गोल्ड का। ये 2 इंटू वायर, इससे वायर बनाया है, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत पतला वायर से बनाया हमने। सपोज लो दिस द वायर ड्रॉ किया गया है इस 1 सेंटीमीटर क्यूब गोल्ड से। ये वायर है, वायर किस फॉर्म का होता है बेटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास गोल्ड था और इस गोल्ड से मैंने क्या बनाया, एक वायर मैंने बनाया जिसका डायमीटर है 0.1 mm। 0.1 mm दिस इज द डायमीटर। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लंबाई बताओ, कितना लंबा वायर बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई एक थिंग को पिघला करके कोई दूसरी थिंग बनाई गई है तो जितना उसका वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम से दूसरी चीज बनेगी, तो दोनों के वॉल्यूम पे इक्वल रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए एक मेरे पास ईंट है कोई, सपोज करो ये वाली लोहे की, और इस ईंट को पिघला करके मैंने एक स्फीयर बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, जितना लोहा, जितना बीज के अंदर स्टील लगी हुई है, स्टील से बना हुआ है या कोई भी मेटल है, उस मेटल से अगर मैंने कोई दूसरी थिंग्स बनाई है, तो जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड से मैंने क्या बनाया, स्फीयर बनाया, तो जितनी मेटल इसमें लगी उसी के बनने से उसी को पिघला करके मैंने स्फीयर बनाया, तो वही मेटल जिसमें लगेगी उसी से बनाए। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम कुछ भी हो, अगर एक चीज को पिघला करके कोई दूसरी मेटल से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम क्या रख देंगे, दोनों का सेम रख देंगे। यहाँ पे तो सेम बात है, यहाँ इसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर, किसका ये गोल्ड का वॉल्यूम है, तो इसको पिघला करके क्या बनाया गया, वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस गोल्ड का वॉल्यूम वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना आंसर आ जाएगा। यस, तो कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ ए गोल्ड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात ध्यान सुनना, दिस गोल्ड इज मेल्टिंग, इसे क्या गया, मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट, माने पुनः कास्ट होने बनाया गया, एंड रिकास्ट इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर से हमने क्या किया बेटा, बनाया। दोबारा सुनिएगा, दिस गोल्ड इज मेल्टेड, गोल्ड को क्या किया गया, पिघलाया गया, मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट होने पुनः बनाया गया, किसके फॉर्म में, इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर। डायमीटर ऑफ दिस वायर, डायमीटर of this wire is equal to 0.1 mm, यानी 0.1 अपॉन, जल्दी mm को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं cm में, सेंटीमीटर में, किससे डिवाइड करोगे, जल्दी बोलिए। mm को cm में कन्वर्ट करना है 10 से, तो कितना क्या बेटा, ये आ गया 1/100 आ जाएगा, 1/100 cm है ना भाई। 1/10 से किया मैंने, तो ये हमारे पास आ गया cm। अब डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो लगा दी यहाँ पे, तो 1/100 cm इज द डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल कितना है, 1/100 मल्टीप्लाई अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर था तो 1/200 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, एमएम को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10 से डिवाइड किया, डेसिमल हटा के 10 नीचे अपॉन आ गया 1/100 cm, दिस इज द डायमीटर। रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करके अपॉन में 2 आएगा, इसका मतलब 1/200 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ फायर किसकी करोगे, जल्दी बोलिए, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड के। अरे बेटे किसको पिघला के बनाया गया था, ऐसे गोल्ड को पिघला करके, और गोल्ड का वॉल्यूम कितना था क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्वल टू 1 के इक्वल होगा।
वायर का जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। 22.7 रेडियस 1/200 मल्टीप्लाई बाई 1/200 मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल टू 1। बेटा एच इक्वल टू कितना देगा 7 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन में 22। यस मतलब जब आप करेंगे 2 से डिवाइड करने में 11 आ गया, 2 से डिवाइड का 100 आ गया, 100 की मतलब यहाँ पे करूँगा 7 मुझे 14 0 0 0 0 अपॉन 11 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये मेरा आंसर होगा। इतने लंबा तार बनेगा। अगर क्वेश्चन आंसर मीटर में डायरेक्ट होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसे। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे आप 14000 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई सॉरी करूँगा यहाँ पे 100 2 जीरो कैंसिल। यस कितना आ गया बेटा 1400 अपॉन 11 मीटर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरा आंसर है। इतने लंबा मीटर लंबा तार बनेगा इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मेरे पास बोर्ड था उसको पिघला करके। जल्दी करिए आंसर।